कलम पर खादी के गुंडों का हमला। खादी के गुंडों ने पत्रकार के घर में घुसकर किया हमला। कार्रवाई के नाम पर खादी के आगे नतमस्तक हुई पुलिस। जी हां, कलम के सिपाही द्वारा सच को दिखाने पर खादी के गुंडों द्वारा घर में घुसकर हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश करती है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान करते हुए मुकदमा भी दर्ज करा लेती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस खादी के दबाव में मूक दर्शक की भूमिका में निभाने में अपनी वफादारी निभाने लगती है। यही वजह है कि घटना के घंटों बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है और बेखौफ खादी की आड़ में पूरी वारदात का मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें, मामला काशीपुर की क्षेत्र का है, जहां रहने वाले पत्रकार आरिफ खान के घर में उस वक्त 1 दर्जन से अधिक आपराधिक तत्व घुस गए जब आरिफ खान घर पर नहीं थे। उनके घर में उस वक्त भाई और मौसी मौजूद थे, जिनके द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए धमकी भी दी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप नेता यूनुस चौधरी के खिलाफ अगर कोई खबर लगाई तो समझ लो आपको जान से मार दिया जाएगा। वही वारदात के दौरान हल्ला मचाने पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद आपराधिक तत्व घर के बाहर दुकान के लड़के के साथ मारपीट करने लगे और पत्रकार आरिफ खान को मारने की धमकी दे दी और वहां से फरार हो गए। जो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वारदात के बाद सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश की और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। देखिए, कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बांसुड़ान क्षेत्र पड़ता है, थाना काशीपुर का। तो वहाँ पे आरिफ जी हैं, जो मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकार संगठन ने भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन घटना के कई घंटों के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे पत्रकारों में रोष बना हुआ है। काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी पत्रकार, हम जितने भी काशीपुर के समस्त पत्रकार हैं, हम लोग एकजुट होकर आज एएसपी साहब और कोतवाली में मिले, कोतवाल साहब से। इसमें हमारी एक ही मांग है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम लोग इस पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और ख़ास करके जो दोषी जिन्होंने ये दुस्साहस किया, तो हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं, सब लोग भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं और हम इन ऐसी घटनाओं की ऐसी निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई किसी पत्रकार के साथ ना हो और ऐसी सज़ा जो नियम अनुसार जो आईपीसी के आधार पे जो धाराएं लगाई गई हैं और उसके अलावा जो भी जांच में निकल के आए, उस पे हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि वो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति जो भी पत्रकारों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाते हैं और ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाए, उन्हें ये आवश्यकता पड़े कि हमें ऐसा कार्य अगर हम करते हैं तो ये चौथे स्तंभ पर हमला है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथी पत्रकार आरिफ खान के घर पे कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया है, वो जान से मारने के लिए उनको आए थे। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये स्पष्ट भी होता है कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही आए थे। लेकिन आरिफ खान उस वक्त क्योंकि घर पर मौजूद नहीं थे, तो वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं जो उनके वाक़या थे, जो लोगों ने वहाँ पर धमकी देते हुए कहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सफ़ेद पोश नेता है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके संरक्षण में ये असामाजिक तत्व
एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है। अब इस पूरे मामले में फ़िलहाल हम लोगों ने एकत्रित होकर के यहाँ पर कोतवाली में तहरीर भी दे दी है, मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। पत्रकार के घर पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों पर जहां कार्रवाई को लेकर कलमकार आक्रोशित हैं, वहीं खादी की आड़ में पल रहे गुंडों का सहारा लेकर आखिर कब तक पत्रकारों की कलम को कुचलने के काम किए जाएंगे। बहरहाल ये पहली बार नहीं हुआ जब सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार का दमन किया गया। भाई अगर कानून अपना काम ठीक से ना करे तो ऐसे अपराधियों के हौसले जरूर पस्त हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।